Good afternoon, my dear students of class 10. We are starting our English online classes. We are reading from our first flight book, chapter number 9, Madam Rides the Bus, part 2. Let's start the part 2. Well, one fine spring the day afternoon was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. हम लोग भल्ली कनन का स्टोरी पढ़ रहे हैं, मतलब भल्ली अमाई, जिसको शॉर्ट में सब भल्ली बोलते हैं। भल्ली के विश, डिमांड या फिर चाह, कुछ भी बोलो, उसके बारे में कल हम लोग पढ़ लिए थे कि उसका विश और डिमांड क्या था। बस पे चढ़ना, और बस पे चढ़ने के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन गदर करनी चाहिए होता वो सब कुछ वो गदर कर लेती हैं। बस फेयर कितना है, ड्यूरेशन कितना है विलेज से टाउन का, विलेज से टाउन जाने में कितना समय लगता है, ये सब कुछ वल्ली इंफॉर्मेशन गदर कर लेती है। और उसके मन में सबको देखते हुए ये चाहत छोटे से पैदा होके वो अब बड़ा आकार ले लिया है, और ये आकार वही है कि एक ना एक दिन उसको बस पे सवारी करना है। तो नाउ इसका पार्ट 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ पे बताया जा रहा है, एक बसंत के दिन दोपहर को, बसंत स्प्रिंग का महीने को बसंत बोला जाता है हिंदी में, दोपहर को बस रवाना देता है विलेज में आता है और उसको टर्निंग करके हाईवे में उठता है। तो तभी अचानक से एक छोटी आवाज, मतलब छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देता है, जो कि ये बोलते हुए ये आवाज सुनाई देता है कि बस को रोको, बस को रोको। और दिखाई देता है एक छोटा सा हाथ, जैसे कि कुछ कमांड कर रहा है, कुछ ऑर्डर कर रहा है रुकाने के लिए। जब हम लोग बस को रुकाते हैं तो हाथ दिखा के जैसे बस को स्टॉप डाउन कराते हैं, वैसे ही छोटी सी हाथ को उठा के बस को रुकाने की कोशिश कर रही थी। The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." तभी बस जैसे अपना गति धीर कर लेता है। बस जबकि रास्ते में चलता है, कोई हाथ दिखा देता है तो बस अपना स्पीड कम करके पैसेंजर को उठाता है। तो वैसे ही बस अपना गति को धीर करता है, और बस के दरवाजे के अंदर से एक दिखाई दिया कि कंडक्टर अपना सर थोड़ा बाहर करता है और बोलता है, "जल्दी करो, जिसको भी चढ़ना है वो जल्दी से चढ़े।" "इट्स मी," शाउटेड भल्ली। भल्ली बोलती है, "मैं हूँ। आई एम द वन हु वॉज टू गेट ऑन." मैं ही वो हूँ जिसको बस पे चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड केम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, "ओह रियली, यू डोंट से सो." जैसे बस रुक जाता है बच्चे के सामने आके, कंडक्टर बोलता है, अच्छा तुम चलोगे बस में, अब ये मत बोलना। मतलब जैसे कि वो छोटी बच्ची थी, कंडक्टर को देख के लगा था कि वो मजाक कर रही है। "Yes, I simply have to go to town," said भल्ली। और भल्ली बोली, हाँ मुझे ही जाना है शहर। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस पे तब तक चली नहीं थी, बाहर खड़े होके बोल रहे, हाँ मुझे ही जाना है शहर। "एंड हियर इज माई मनी," और ये रहा मेरा पैसा। शी शोड्स हिम सम कॉइन, ये बोल के वो कुछ पैसा कॉइन कंडक्टर को दिखाती है। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, बोलते अच्छा चलो ठीक है, लेकिन पहले तुम बस पे तो चढ़ो, सेड द कंडक्टर बोला। एंड ही स्ट्रेच आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, ये बोल के कंडक्टर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है उसको मदद करने के लिए, क्योंकि वो छोटी है, उसको चढ़ने में आसान होगी। "नेवर माइंड," शी सेड, "आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी." लेकिन भल्ली बोलती है, मुझे किसी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप बस में चढ़ सकती हूँ। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर बहुत ही खुश मिजाजी वाला छोटा सा हाइट का एक इंसान है। "ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी," और बोलता है, अच्छा गुस्सा मत हो माय फाइन मैडम। मजाक से बोलते हैं, हंस खुश मिजाज वाली इंसान जैसे बात करते हैं वैसे मजाक से बोले, ठीक है गुस्सा मत करो मेरी मैडम। ही सेड, "Here have a seat right up there in front," उसके सामने कुछ सीट था बस में, और सबको बोलते हैं, "Everybody move aside please," में थोड़ा टोन में बोलते हैं मजाक करके कि सब लोग हट जाइए, "Make way for madam," मेरे मैडम को जाने का रास्ता दीजिए। ऐसे बोल के कंडक्टर भल्ली को बस में अंदर लेके आते हैं। It was the slack time of the day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. दिन का बहुत ही बेकार टाइम ये था, क्योंकि दिन के दोपहर 1 बजे का हम लोग कल ही पढ़ लिए थे कि कितने बजे का बस पकड़ने का वो प्लान की थी, 1 बजे। तो 1 बजे बेसिकली दिन का
उतना रश नहीं रहता है, थोड़ा खाली खाली रहता है। तो बस में उस टाइम कितने पैसेंजर थे? 6 से 7 पैसेंजर थे। देयर वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। सब लोग वल्ली की तरफ देख रहे हो और कंडक्टर और बाकी लोग सब वल्ली की तरफ देख के हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। वल्ली को थोड़ा शर्म लग गया। अवॉइडिंग एवरीवन आई, सबके नजर को हटाने के लिए शी वॉक्ड क्विकली, वो थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगी। टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, एक खाली जगह देख के वो खाली सीट लेती है और वहां पर वो बैठ जाती है। नाउ द नेक्स्ट पेज, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। तो कंडक्टर बोलता है क्या मैडम अब हम लोग चल सकते हैं? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, बोल के हंसते हंसते ये बोला। देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस, तभी वो अपना व्हिसल 2 बार बजाते हैं। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद द रोड, और बस चलना शुरू करता है भरे रास्ते में। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the side. अब बस का डिरेक्शन कैसा था, बस का डिस्क्रिप्शन कैसा था वो हम लोग देखेंगे। बस बहुत ही न्यू था, नया नया बस था। बाहर का जो पोर्शन था वो व्हाइट सफेद कलर से पेंटिंग था और उसके ऊपर ग्रीन कलर का स्ट्राइपिंग था। और इनसाइड में क्या था? द ओवरहेड बर्स शोन लाइक सिल्वर। बस में जो पकड़ने वाला जो हिस्सा रहता है, हाथ से जो पकड़ने वाला हैंडल होता है, वो सब चांदी जैसा चमक रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट वल्ली, जो कि वल्ली के सामने ही था। आप लोग पिक्चर पे भी देख सकते हैं, वल्ली एक सीट पे बैठी तो उसके सामने जो बर्ड वगैरह दिख रहा है वो सब सिल्वर की जैसे पेंटेड था। अबव द विंडशील्ड, अब वल्ली के सामने जो विंडशील्ड था, विंडशील्ड जिसे कहते हैं ड्राइवर जिस सीट पे बैठते हैं, ड्राइवर के सीट के सामने जो लुकिंग ग्लास बड़ा सा बस का होता है, दैट इज कॉल्ड विंडशील्ड। उसी के सामने क्या था? देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक बहुत सुंदर सा घड़ी भी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और बस के जो सीट्स वगैरह थे वो काफी ज्यादा नरम और आरामदायक थे, कोमल थे। लग्जरियस मीन्स कंफर्टेबल। वल्ली डिवोट एवरीथिंग विथ हर आईज, वल्ली ये सारी चीज अपने आंखों से अच्छे से देख रही थी। तो ये क्वेश्चन आता है बस का डिस्क्रिप्शन कैसा था और वल्ली बस में क्या क्या देख रही थी। तो ये सब देखी वल्ली। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखने के लिए कोशिश कर रही थी, शी फाउंड हर व्यू कट अप बाय, वो देख रही थी कि वो पूरी तरह से कुछ देख नहीं पा रही है, कुछ नजारा उसका कट जा रहा है। कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, उसके विंडो के नीचे सामने जो सीट पे देख रहे हैं हम वल्ली बैठे हैं, उसके ऑपोजिट जो विंडो होते हैं तो उसमें मतलब उसके हाइट छोटे होने के वजह से और कुछ कपड़ा से ढका था पोर्शन, जिसकी वजह से वो बाहर झांक के नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो उसका हाइट भी शॉर्ट था। सो शी स्टूड अप, तो इसी वजह से वो खड़ी हो गई ऑन द सीट, उसकी सीट के ऊपर, एंड पियर ओवर द ब्लाइंड, और जो चीज वो नहीं देख पा रही थी उसको देखने के लिए कोशिश कर रही थी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनल, अब बस कैसे कहाँ जा रहा था ये भी क्वेश्चन आता है। बस जब जा रहा था क्या क्या नजारा वो देखने, खड़ी होकर क्या क्या नजारा देख पाई। तो पहले देखा एक कैनल, मतलब एक छोटा सा नहर। द रोड वॉज वेरी नैरो, रास्ता बहुत ही सिकुड़ा था। On one side there was a canal and beyond it, एक तरफ कैनल है, नहर है, और उसके बगल से क्या क्या गया है? पाम ट्रीज, खजूर का पेड़, ग्रास लैंड, घास भूमि, डिस्टेंट माउंटेन, छोटा छोटा पहाड़, ऑन द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आकाश। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, वॉज ए डीप डीच, एक बड़ा सा खाई था। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और उसके बाद पूरा हरे हरे जमिया, मतलब खेत फील्ड था। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहां भी देख रहे जितना दूर नजारा जा रहा है चारों ओर से हरियाली ही दिखाई दे रही है। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, वल्ली को ये सारा चीज बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही प्यारा सुंदर सा लग रहा था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तभी अचानक एक आवाज सुन के वल्ली चौंक जाती है, जो आवाज में ये बोला जा रहा है कि बच्ची को बुला रहा है कि ये बच्ची तुम खड़े मत रहो, तुम बैठ जाओ। ऐसा किसी का ये सुनते हुए आवाज अचानक से उसके कानों में आते हैं, वल्ली थोड़ा सा चौंक गई और डर गई। नाउ द नेक्स्ट पेज, सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, बैठ के वो पहले देखने की कोशिश कर रही थी कौन है जो उसको ये बात बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, तब देखे कि एक एल्डर बुजुर्ग आदमी जो कि उसके बारे में काफी ज्यादा सोच रहा था वल्ली के बारे में, वो उन्होंने ये बात बोला। बट शी वॉज अनअवेड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वल्ली को इतना ज्यादा केयर उसका अच्छा नहीं लगा, मतलब वल्ली को उतना अटेंशन कि वल्ली को कोई अटेंशन दे, ये वल्ली को अच्छा नहीं लग रहा था। There's nobody here whose child, she said hotly, तो वल्ली जवाब देती है, मतलब यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है जिसको आप बच्चा बोल रहे हैं। I have paid my 30 पैसा like everyone else, मैंने भी अपना 30 पैसा पेमेंट किया है दूसरों की जैसा। The conductor chimed in, तो तभी कंडक्टर क्या किया, जब दोनों में आपस में बात हो रहा था वो एल्डर मैन और वल्ली के बीच, तो कंडक्टर अपना टांग लड़ा दिया और बोला, ओ सर
हाँ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। हाँ सर, ये सच में ये तो हमारी बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आपको लगता है ये अगर एक छोटी बच्ची होती तो वो अपना फेयर किराया जमा कर पाती एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अपना अकेली शहर में घूमने के लिए आ जाती। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम। वल्ली इस बात पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेम्बर दैट, और आप ये याद रखिएगा, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक जहां तक सवाल है अभी तक आपने मेरा टिकट भी नहीं दिया। आई विल रिमेम्बर द कंडक्टर से, तो कंडक्टर बोला अच्छा मैं याद रखूंगा कि आप मैडम नहीं है। मतलब कंडक्टर मजाक कर रहे हैं, मिमिकिंग हर टोन, थोड़ा मैंने वल्ली की आवाज में ही कंडक्टर उसी आवाज को मिमिक्री करके ये बात बोल रहे हैं। Everyone laughed and gradually वल्ली टू join in the laughter, सब लोग हंस पड़े, उसी के साथ वल्ली भी हंस पड़ी। द कंडक्टर punched टिकट, उसके बाद कंडक्टर ने उसके टिकट को फाड़ा। टिकट क्यों फाड़ी जाती है जबकि आपको एक टिकट दिया जाता है, एक बार उस टिकट को फाड़ देने का ये मतलब है आप अगर चाहो भी तो उस टिकट का दोबारा से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। पहले जमाने में लोग ऐसे करते थे बहुत, मतलब पहले ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था जब शुरुआत में था कि नॉर्मल टिकट आप ₹1 का टिकट एक टिकट आपको दे दिया, अगर उसको बिना फाड़े दिया जाता है तो उसी एक टिकट के सहारे आप चाहो तो उसी पर्टिकुलर डे में जितने बार सफर कर सकते हो, ऐसा था। और लोग इसे चीटिंग करते थे, तो इसीलिए टिकट को फाड़ी दी जाती है कि ये प्रूव हो गया कि आपका एक बार की सफर कंप्लीट हो गया है। एंड दैट इज द रीजन टू पंचिंग द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, और ऐसे ही उसके टिकट को भी कंडक्टर पंच करके उसके हाथ में थमा दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और बोला जाओ आप अपने जगह पे जाओ और जाके कंफर्टेबल आराम से बैठ जाओ। व्हेयर शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, क्यों तुम खड़ी जाओगी जब तुमने एक सीट के लिए किराया दिया है, पे किए हो, तो क्यों तुम खड़ी जाओगे। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, लेकिन वो बोली लेकिन ये मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं खड़ी जाऊं, तो बोल के फिर वो वापस खड़ी हो गई। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। लेकिन वो कंडक्टर बोल रहा है लेकिन अगर आप ऐसे खड़े जाओगे तो अगर आप गिर भी सकते हो, क्योंकि बस कभी भी टर्न करेगा, मोड़ में घूमेगा, या फिर बम्पर के ऊपर से जब जाएगा तो हिट करेगा तो आप गिर भी सकते हो। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि बच्ची तुम बैठ जाओ। तो बोल रही फिर गुस्सा, आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेटिवली, आई एम 8 years old। तो वो बोलते बच्ची कौन है बच्ची है, मैंने आपको बताया मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। तो कंडक्टर बोला ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years ऑफ माय गॉड। मतलब बोल रहा है कंडक्टर में फिर मजा से बोल रहा है अच्छा मैं भी कितना बुद्ध हूँ, आप तो 8 साल के हो बाबू, आप क्यों डरोगे। The bus stopped, some new passenger got and the conductor got busy for a time. अब बस थोड़ी देर रुकता है किसी स्टॉपेज पे, तो कंडक्टर उस बस में दूसरा पैसेंजर चढ़ते हैं तो कंडक्टर कुछ देर के लिए थोड़ा बिजी हो जाते हैं। After of losing her seat, वल्ली फाइनली sat down. अपनी सीट को गंवाने के डर में फाइनली वल्ली अपने सीट पे बैठ गई। जब पैसेंजर का रश हो जाता है तो सीट नहीं मिलता है ना, तो सीट में वो बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, तभी जब पैसेंजर उठे उसमें एक बूढ़ी औरत उठी और उसके पास आके बैठी, किसके पास, वल्ली के पास। आर यू ऑल अलोन डियर, और आके बोली बेटा तुम अकेली जा रही हो। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, ये जैसे बोलती है तब तक बस फिर रवाना शुरू हो जाती है, चलती है। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली को वो वुमन अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बेकार लगा, एकदम गंदा लगा। बिकॉज कारण क्यों है ये भी क्वेश्चन में आता है कि वल्ली के साथ जो एल्डरली वुमन का मुलाकात हुआ था उसको देख के वल्ली को अच्छा क्यों नहीं लगा था, क्यों, बिकॉज सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉस, क्योंकि उसके कानों में जो छेद है, बड़े बड़े होल, उसमें जो छेद है इयररिंग्स जहाँ पे पहना जाता है वो बहुत बड़ा बड़ा, देखने में बहुत गंदा लग रहा था। एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम, और उसमें जो भी इयररिंग्स पहना हुआ था वो एकदम गंदा था। उसके कानों का बाली और कान का ये होल देखो उसको एकदम अच्छी नहीं लगी। और भी एक रीजन है, एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर द लीव्स एट एनी मोमेंट। और ये भी थी वो औरत जो थी वो पान चबा रही थी, और पान चबाते चबाते पान का जो रस है होठों के ऊपर इतना ऊपर आ गया था कि जैसे लग रहा था किसी भी टाइम अब होठों के ऊपर से वो पान का रस गिर जाएगा, तो देखने में बहुत ही बेकार लग रही थी। तो यही 2 रीजन था, उसको एल्डरली वुमन अच्छा नहीं लगा। हु कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, वो सोचती है कि ऐसे इंसान के साथ कौन बात करने जाए जिसको प्रेजेंटेशन ही ठीक नहीं है। देखो
Yes, I am traveling alone, she answered curtly. लेकिन उसने जवाब दिया ना चाहते हुए भी, इग्नोर करते हुए. कर्टली थोड़ा कटकट टाइप का, डिस्प्लेजर मतलब संतुष्टि के साथ नहीं, ऐसे ही जवाब देती है, हाँ मैं अकेली जा रही हूँ. एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है. यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद 30 पैसे टिकट. तो कंडक्टर बोलते हैं कि हाँ उसने तो वो तो अपना अकेली शहर जा रही है और उसके लिए 30 पैसा उसने पेमेंट भी किया है. ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वर्ली. फिर वर्ली गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्यों आप अपने काम से काम मतलब नहीं रखते हैं. बट शी लाफ्ड ऑल द सेम. ये बोल के फिर वो भी हंसती है वर्ली, एंड द कंडक्टर लाफ्ड, और कंडक्टर भी. बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल. लेकिन वो बूढ़ी औरत अपने वही सब बेहुदा सवाल जवाब में बिजी हो गई. इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, और बोलते है कि ये सही बात है, इतना छोटा अकेली ट्रेवल कर रही है. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है शहर में. व्हाट इज द स्ट्रीट, क्या रास्ता कहाँ का है. व्हाट इज द हाउस नंबर, कौन से हाउस नंबर में जाओगे. तमाम सवाल जवाब करते हैं. यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वर्ली सेड. वर्ली बोलती है आपको हम मेरे बारे में इतने सोच की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, बोल के टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टार्टिंग आउट. ये बोल के अपना फेस घुमा लेती है खिड़की की तरफ और फिर देखना शुरू करती है. सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर मैडम राइड इन द बस. यू पीपल प्लीज रीड दिस पैसेज एट योर होम. इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय.